आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो विगत वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आज के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध रोकने के लिए टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 2002, 2005, 2006, 2008। कब बनाया गया है ये आपको बताना है। पीएससी में अभी रिसेंटली 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी 2005। व्याख्या देखिए, व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है इस वीडियो का। छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध को रोकने के लिए टोन्ही के नाम से प्रताड़ित एवं अपेक्षित महिलाओं को विविध सहायता उपलब्ध कराने तथा समाज में स्वास्थ्य मानसिकता कायम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की विधायिका ने वर्ष 2005 में टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया। तो डेट आपको याद रखना है, वर्ष 2005 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर निकालना है। पहला कथन कहता है छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। सेकेंड है सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। थर्ड है सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। ये रहा कथन। अब ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। पहला ऑप्शन कहता है अ, ब एवं स सही है। सेकेंड ऑप्शन कहता है अ और ब सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है ब और स सही है। फोर्थ ऑप्शन कहता है आ और स सही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो कठिन समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं, मगर एक्चुअल में अगर इसे आप समझना चाहेंगे तो बहुत इजी होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो आज आपको समझ आ जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आ और ब सही है, ठीक है। देखिए, व्याख्या देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे आप लोग को मैं छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे जो कथन दिए रहते हैं उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आएगा तो सेकेंड बार पढ़ना है। यहाँ पे जो कथन दिए रहते हैं उसमें आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 कथन दिए हुए हैं उसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, ठीक है। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। तीसरा है सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, ये आपको देखना है, और क्या नहीं है उसी के आधार पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। व्याख्या देखिए, पूरे क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के लिए कच्चे माल की बहुतायत में उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें से 7 वृहद एवं अनेक छोटे संयंत्र कार्यरत हैं। राज्य में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कि देश की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 15% उत्पादन करते हैं। तो ये रहा व्याख्या। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, कैसे हमने हल किया ये आपको बता देता हूँ। पहला कथन देखिए, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। यहाँ पे हमने पढ़े थे छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित है, जिनमें से 7 वृहद एवं अनेक छोटे संयंत्र कार्यरत हैं, ठीक है। सेकेंड कथन क्या था, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पढ़े, देखिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट के लिए कच्चे माल की बहुतायत में उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं, ठीक है। अब तीसरा कथन देखिए, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। यहाँ पे हमने क्या पढ़े, सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ और ब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऑप्शन बी राइट होगा, आ और ब सही है। तो इस प्रकार से हल किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट करिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आप व्यापम पीएससी में देखे होंगे। ऑप्शन देखिए, दूध नदी कांकेर, महानदी राजिम, शिवनाथ नदी दुर्ग, इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग और राजनांदगांव, दूध नदी के किनारे कांकेर,
इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर और महानदी के किनारे शिवरी नारायण सिरपुर राजीव नगर स्थित है। दंतेवाड़ा नगर डंखनी संखनी की नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने नदी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो अपलोड किया है जिसमें नदी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेर है, सांभर है, हिरन है, जंगली भैंसा है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, जंगली भैंसा। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, जंगली भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा जाता है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। इसका संरक्षण उदंती तथा पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। जंगली भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबलेस बुबालिस है। यहाँ पे स्पेलिंग दिए हुए हैं, उच्चारण में मिस्टेक हो सकता है बट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, संजय नेशनल पार्क सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं। इससे पहले तो हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, तो यही डिफरेंस है विंडो क्लासेस चैनल पे। विंडो क्लासेस का पर्पस यही होता है कि आपको एग्जामिनर की दृष्टिकोण से क्वेश्चन को पढ़ाया जाए। किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको आना चाहिए। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया सूरजपुर इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपने सही पढ़े हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, संजय नेशनल पार्क अविभाजित मध्य प्रदेश में था, जिसका कुछ हिस्सा अगर परसेंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 60%। वर्तमान छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ के हिस्से को नया राज्य बनने के बाद 2002 में नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, ठीक है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था संजय नेशनल पार्क। कंफ्यूज करने के लिए ये नाम आपको दे देगा और ये क्वेश्चन बन चुका है पीएससी में एज इट इज, और ऑप्शन लिया गया था डी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको मैं हर एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, कमावेशदार। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने, नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में परगने पद्धति की शुरुआत की तथा उसका प्रमुख कमावेशदार कहलाता था। इसने छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कितने परगनों में, 27 परगनों में, ठीक है। नाम आपको याद रखना है विट्ठल राव दिनकर। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे 7वें नंबर क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोडार, खरखरा, दुधवा, तांदुला, कौन सा बांध बना है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, खरखरा। व्याख्या देखिए, तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 1967 में खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय का निर्माण किया गया था। यह मिट्टी से बना हुआ बांध है। इसकी लंबाई लगभग 1128 मीटर है। यह एक साइफन परियोजना है। इसका निर्माण 1967 में किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1967 में। अगर लंबाई की बात करें तो 1128 मीटर है, ठीक है। अगर जिला पूछा जाता है तो आपको याद रखना है बालोद जिले में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2013 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, 2010 में। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर के गुढ़ियारी में जुलाई 2010 में शुरू हुआ था। वर्तमान में प्रयास विद्यालयों की संख्या 9 है। देखिए यहाँ पे कौन पढ़ाई करते हैं ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो ज़्यादा हिंसा क्षेत्र के बच्चे होते हैं,
जो माओवादी होते हैं, जो समर्पण करके आए हुए रहते हैं, उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 9वें नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करेंगे। 1 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, 1 जनवरी 1948। व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 तक सम्मिलित कर लिया गया। डेट आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1948 तक। ठीक है, इसके लिए छत्तीसगढ़ में एक समिति का गठन किया गया। क्या नाम है? काउंसिलिंग ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट नामक समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई? जून 1990 में, नवंबर 2000 में, फरवरी 2012 में, जुलाई 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, जून 1990 में। व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया गया। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जून 1990 में। इसके माध्यम से बिगड़े वनों को सुधार तथा सहायक पुनरुत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, बाबूराम रेवाराम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।